करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम भगवान के अंश हैं और माया भी भगवान की है, तो ये माया बाधा क्यों बनती है जब भी हम भगवान के पथ पर चलने का प्रयत्न करते हैं तो? जो हम खेल खेलते हैं तो एक ही स्कूल के एक ही क्लास के विद्यार्थियों को दो विभाग में बांट दिया जाता है, दो पक्ष बना दिए जाते हैं, फिर खेल होता है। एक पक्ष में खेल होता नहीं है। तो भगवान ने सृष्टि खेल को खेलने के लिए अपने को दो रूपों में विभाजित किया, एक आत्म स्वरूप और एक माया स्वरूप, परा और अपरा प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति। और वही इस माया के खेल में स्वयं से स्वयं को प्रकट करते हैं, स्वयं से स्वयं का पालन करते हैं और स्वयं से स्वयं का विनाश का खेल खेलते हैं। दूसरा कोई नहीं है। मम माया तो ममैवांशो, मेरा अंश ये। तो खेल कभी भी जो होता है वो दो पार्टी में होता है। पार्टी दो बनाई जाती है, एक पक्ष एक विपक्ष होता है ना। तो अब दोनों को अपनी अपनी ताकत दी जाती है। जैसे हम कबड्डी बोलने जाएं विपक्ष में तो चार पांच हमारे को पकड़ के चढ़ बैठेंगे, लेकिन हमको उनको घसीट के पाला तक लाना है, न सांस टूटनी है और न रुकना है। ऐसे ही हमें माया के पक्ष में जाना है। शरीर संबंधी सब माया पक्ष, राधा 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 राधा, ये सांस न टूटने पावे। और पाला ये है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। अगर हमें ये लक्ष्य याद रहा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और भगवान नाम नहीं छूटा तो हम जीत गए। अगर सांस टूट गई, पाला तक नहीं आए, तो वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये माया के पक्ष के हैं। ये दबा करके जीव को फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक कबड्डी का खेल जैसे होता है ना, ऐसे ही माया का खेल है। और एक ही स्वामी की है दोनों शक्तियां, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। तो परा और अपरा दोनों शक्तियों के खेल में विजयी वही होता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। मामेवि प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो हम भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करें, जिससे भगवान की माया शक्ति पर हम विजय प्राप्त करें। वो विरोध करेगी, अपने पक्ष का तो खेल है ना, तो आपको पकड़ेगी, अपने पक्ष में घसीटेगी। आपको उनसे छुड़ा करके भगवान की तरफ बढ़ना है, यही खेल है। छुड़ा ले गए तो परम पद मिला और हार गए तो आउट। चलो फिर जन्मों मरो सुअर कुत्ता पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में जाओ। समझ पा रहे ना आप? दीपक शर्मा जी, जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किस पाप से कितना भजन नष्ट होता है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका तो भगवान ही निर्णय कर सकते हैं। किसका है? इसका तो भगवान ही निर्णय कर सकते हैं कि आप कौन सा। एक सबसे बड़ा जैसे पाप है, आप किसी साधु भगवत भक्त भजन करने वाले को आप अपमान कर दो, तो आपके इस जन्म के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे एक साथ। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब जैसे आप किसी बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि से देखो तो पाप हुआ, लेकिन जैसे साधु अवज्ञा वो सारे पुण्य ही नष्ट कर देगी। तो पापों का तो ढेर है, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, चोरी, हिंसा, न जाने कितना। जैसे पुण्यों का है तीर्थ याटन, नाम जप, नाम कीर्तन, दूसरों का उपकार करना, ऐसे ही पाप की भी है। अब वो किस क्वालिटी से कितना पाप बनता है, उसका क्या परिणाम होता है, तो भगवान ही जाने। वो तो अपने लोग निर्णय नहीं कर सकते हैं, वो तो भगवान ही निर्णय कर सकते जी मैंने ऐसा 5 साल से कोई अपराध नहीं करा, फिर भी मतलब 5 साल से किसी तांत्रिक द्वारा मतलब परेशान हूं मैं बहुत ज्यादा। बच्चा, इसमें पूर्व जन्म का पाप काम करता है। जैसे इस जन्म में हमने कोई पाप नहीं किया, हमारी दोनों किडनी फेल है, हमारा डायलिसिस होता है। तंत्र की हमारा मन ही है। हाँ, तो पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए ना, उसका हमें दंड मिल रहा है इस शरीर में। शरीर बदल सकते हैं, लेकिन हम तो वही है ना, हम तो वही है कर्म करने वाले, तो हमें भोगना पड़ता है। विवेक से काट सकते हैं। हाँ, नाम जप से, नाम जप के द्वारा
जितना नाम जप करोगे उतना ही आप उसे सहन कर सकते हो और उतना ही आप पवित्र हो सकते हो। नाम जप करो, राधा राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो, उसी से मंगल हो जाएगा।